नया हो जाना। सब्जेक्ट का नाम क्या है? मन का नया हो जाना। आइए उसके लिए हम एक वचन देखते हैं, रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन। रोमियो उसका 12 अध्याय और 2 वचन। सबको मिल गया? लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये हमारा मेन वर्स है, रोमियो 12 अध्याय और उसका 2 वचन। हाँ जी, वापस पढ़िए। माइक लीजिए, माइक लीजिए। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। यहाँ पे कहा गया है कि तुम्हारा चाल चलन कब बदलता है, या मेरा चाल चलन कब बदलता जाएगा? जब हमारा मन नया हो जाएगा। बिना मन के नए हो जाने से चाल चलन भी कभी नया नहीं हो सकता, वो पुराना ही रहेगा, क्योंकि मन पुराना है। तो इस वचन को डिटेल में जाने से पहले एक सवाल है कि यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए, लेकिन हमारे मन को नया होने की क्या जरूरत है? देखिए, ये अपने आप को सवाल है, आपने भी पूछना है अपने आप से, मैंने भी पूछना है कि मुझे अपने मन को नया करने की क्या जरूरत है, जबकि मेरा चाल चलन नया हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मन ऐसा भाग है मनुष्य के अंदर जो दिखाई नहीं देता, ठीक है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इस मन के ऊपर हमारे जीवन का पूरा व्यक्तित्व जुड़ा होता है। और जो हम यहाँ सोच विचार करते हैं, हमारा पूरा मनुष्यत्व, हमारा काम, हमारा एक्शन सब यहाँ पे डिपेंड होता है। तो ये मन जो है परमेश्वर ने ऐसा व्यक्ति में बनाया है, दिया है, जो मनुष्य जो भी करेगा सारा डिसीजन यहीं पे वो पहले करेगा। इसीलिए जैसा लूक उसका 6 अध्याय और उसका 43 से 45 तक हम पढ़ेंगे। लूक उसका 6 अध्याय और उसका 43 से लेकर 45 तक। हाँ जी। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़ बेली से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आमीन, आमीन। और इस वचन को टाइटल क्या दिया गया है? आगे इस पैराग्राफ के ऊपर एक टाइटल है, लिखा है कि जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पेड़ वैसा फल। तो यहाँ पे जब कहा गया है 43 वर्ष में कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। और लास्ट में वचन कहता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जो भी यहाँ पर मन में जो भी हम सोचते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, चाहे वो हमारे लिए हम सोचते हैं चाहे दूसरों के लिए सोचते हैं, उस
उसका फल हमेशा बाहर दिखता है, क्योंकि फल अंदर नहीं रहता। ठीक है, फल अंदर नहीं रहता, फल बाहर दिख जाता है। तो जैसा मन में भरा है, वचन कहता है, वैसा ही फल आता है। तो हमें अपने आप को देखना है कि हमारा जो ये मन है एक ऐसा पेड़ है जिसमें जो हम भरेंगे वही फल बाहर निकलेगा, और वो फल मतलब हमारा काम होगा, चाहे वो मुख से निकला है चाहे एक्शन से किया गया है, ये हमारा फल है। और ये दोनों का भी, जो भी काम करते हैं या बोलते हैं, उसका परिणाम भी होता है। पेड़ है, पेड़ ने फल दिया है, और जो वो फल खाता है वही व्यक्ति बता सकता है कि उस फल का टेस्ट क्या है, क्या स्वाद है। तो जब हम पेड़ हैं, सब हर एक व्यक्ति पेड़ के समान है कि जो अपने मन में क्या करता है, फलता है, वो फलता है, और फिर वो एक्शन में लाता है, चाहे मुंह से हो चाहे एक्शन में हो। लेकिन बनता कहाँ पे है? यहाँ पर, आपके मन में, मेरे मन में। इसीलिए वचन कहता है कि जो भी हम मन में भरेंगे वही बाहर निकल आएगा। अगर अच्छा है पेड़ तो अच्छा ही फल देगा, अगर बुरा है तो बुरा ही फल देगा। हम अच्छा बीज बोकर बुरे की फसल नहीं काट सकते, ना ही बुरा बीज बोकर अच्छे की फसल काट सकते हैं। तो हम मन जो हमारे पूरे शरीर का, हमारे पूरे व्यक्तित्व का ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके ऊपर हमारा किया हुआ काम, किया हुआ बोला हुआ वर्ड, जो भी हम बोलते हैं उसका परिणाम डिपेंड करता है। ठीक है, आइए और एक वचन में चलते हैं। नीति वचन उसका 4 अध्याय और 23 वचन। नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसका 23 वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। परमेश्वर ने मन किसको दिया है? हमें बनाया है, हमारे अंदर वो मन रखा है कि हम डिसीजन ले सके। और वचन हमें कहता है, सुलेमान यहाँ पे कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों रक्षा करना है? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। स्रोत मतलब जिसको उगम कहते हैं, जहां से शुरुआत होती है। तो हमारा मन हर एक बातों की शुरुआत है। क्या है? शुरुआत है। जो हम यहाँ पे शुरू करेंगे उसका परिणाम बाहर तक दिखाई देगा, हमारे आसपास तक दिखाई देगा, चाहे वो अच्छा हो या चाहे बुरा हो। ठीक है ना? तो जैसे हमने पहला एक वचन पढ़ा था लूका का, जहाँ पे लिखा है कि जो मन में भरा है वही बाहर आता है। इंग्लिश में इस जगह पे, मन के जगह पे हृदय का इस्तेमाल किया है। अभी हृदय कहाँ पे है आपका? हृदय तो पता होना चाहिए। हार्ट किधर है? लेफ्ट राइट? ठीक है, तो इंग्लिश में ना मन की जगह पे हार्ट लिखा गया है, क्योंकि मन और हृदय दोनों कनेक्टेड है। क्या है? दोनों कनेक्टेड है। जो यहाँ पर हम रखेंगे ना, वो विद इन सेकंड यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट 1 सेकंड भी कोई बात रही ना, उस पर मनन करने के लिए मन मनन नहीं करता, हार्ट जाके मनन कर जाता है। और जब ये मन और हृदय दोनों अग्री होते हैं, सहमत होते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, हमारा मन और हृदय जब दोनों अग्री हो जाते हैं, काम हो जाता है। वो फिर अंदर नहीं रह सकता। वचन क्या कहता है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पे
होता हूँ। आपके मन, आपके हृदय में अगर प्रभु का वचन है, प्रभु की उपस्थिति है, तो हम प्रभु का काम करेंगे। पर अगर हमारे मन और हमारे हृदय में शरीर की बातें हैं, दुष्ट की बातें हैं, तो वही काम करेगा। तो इतना इम्पोर्टेंट चीज है ये मन हमारा। अगर आपने कभी इस पर विचार किया है, ध्यान दिया होगा कि एक मनुष्य का मन ऐसा है कि वो पल में उदास होता है, पल में खुश हो जाता है। एक ही मन है, एक ही दिमाग है, लेकिन वो एक ही टाइम पे उदास भी हो सकता है, उधर सेकंड उसका मूड चेंज भी हो सकता है, तुरंत खुश भी हो सकता है, क्योंकि उसका मन के ऊपर हमारे आजू बाजू का वातावरण, हमसे बातचीत करने वाले लोग, चाहे वो रिलेटिव्स हो या दुष्ट या शरीर की बातें, जो भी हो, इन सारे चीजों का प्रभाव हमारे मन पर हो जाता है। और वचन कहता है जैसा तू सोचता है वैसा बन जाता है। जैसा तू सोचता है वैसा तू बन जाता है, और बनने के लिए टाइम नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। आप सोचो, आप बन जाओगे, क्योंकि आप उसके ऊपर मनन कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कोई भी बात के ऊपर जब काम करना शुरू हो जाता है, वो एक्शन में आ जाता है, बाहर आ जाता है। सिर्फ हमें नहीं, परंतु हमारे आजू बाजू लोगों को पता चल जाता है। तो मन हमारा इतना, हम खतरनाक भी बोल सकते हैं। खतरनाक इसीलिए है क्योंकि इसमें हमेशा पहले बुराई ही उत्पन्न होती है। इसीलिए यहाँ पे सुलेमान कहता है सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर। हमें कहा गया है, हम एक दूसरे के मन की रक्षा नहीं कर सकते, हमें सिर्फ अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि इसमें क्या है, जीवन का स्रोत है, जहां से हर एक बातें शुरू होती है। आमीन। आगे चलते हैं, आइए और एक वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 23 अध्याय उसका 7 वचन। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। आमीन। कहता है कि जैसा वह अपने मन में क्या करता है, विचार करता है, जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह है। और आगे क्या लिखा है, वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। ऐसे भी लोग हमारे आसपास होते हैं जो मेल मिलाप करने का या मेल मिलाप है ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वचन कहता है कि उनका मन वैसा नहीं है। अंदर कुछ सोचते हैं लेकिन बाहर कुछ होता है। क्या कहता है वो, तुझे क्या कहता है, खा पी, और परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। वो कहता है खाओ पियो आओ बैठो, लेकिन वचन कहता है कि उसका, क्योंकि उसके मन में क्या है, बुराई भरी हुई है, उसका मन हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए वो कहता है खा पी, लेकिन उसका मन हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। ये मन है हमारा ऐसा। यीशु मसीह ने कहा, एक ही मुंह को एक नल का ये दिया है, उपमा दी है कि इस मुंह से, एक नल से गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों नहीं निकल सकता, खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकल सकता, एक टाइम पे एक ही निकलेगा। लेकिन मनुष्य ने ऐसा नल बना दिया है कि एट ए टाइम दोनों भी निकलते हैं। परमेश्वर की यहाँ एक ही है, एक ही निकलना चाहिए। तो वचन कहता है कि जैसा वह अपने मन में सोचता है
या विचार करता है वैसा ही वह है। तो हम यहाँ पे ना दो स्टोरी एक देखेंगे। एक, क्योंकि हम मन के ऊपर बात कर रहे हैं, एक स्टोरी वो देखेंगे जो अदन के वाटिका में जो हुई। अदन की वाटिका में क्या हुआ? अदन की वाटिका सबको पता है? कौन थे अदन की वाटिका में? हाँ, आदम और हवा, जहाँ पे परमेश्वर ने उनको बनाया, उनको रखा, उनको क्या बताया था कि वहां पे तुम काम करना और उसकी रक्षा करना, उसमें काम करना और उसकी रक्षा करना। और कहा गया था, एक ही उनको एक आज्ञा थी कि उस पेड़ का फल मत खाना। उस पेड़ का नाम था भले और बुरे का वृक्ष, जो ऑलरेडी उस अदन की वाटिका में था। और वहां पे और एक वृक्ष था, कौन सा वाला? जीवन का वृक्ष। आइए हम चलते उत्पत्ति उसका 3 अध्याय में। और वचन 6 में हम देखेंगे। हाँ जी। और फिर जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर ने एक ही उनको आज्ञा दी थी कि उस भले और बुरे के वृक्ष का, पेड़ का फल मत खाना, तुम उसको नहीं जानना। और वो भला और बुरा था। क्या था? भला भी था और बुरा भी था। जब परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा दी तो परमेश्वर ऑलरेडी उनको परफेक्ट बना चुका था, अपनी समानता अपने स्वरूप में बना चुका था। लेकिन जब शैतान ने उससे बात की, अभी शैतान ना उस अदन की वाटिका में रखा गया था, ना ही वो अदन की वाटिका उसका घर था, ना ही उस शैतान उस आदम और हवा को बनाने में कोई सहभागिता थी, कुछ नहीं था। मतलब वो कौन था? आउटसाइडर, बाहर का व्यक्ति था। कौन था? बाहर का, घर का व्यक्ति नहीं था, वो बाहर का व्यक्ति था। लेकिन जब इस अदन की वाटिका में आदम और हवा जब घूम रहे होंगे, ठीक है, ये आउटसाइडर उनके घर में आता है। कहाँ पे आया है? अभी जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे आया है। और उनको क्या कहा कि क्या सच में परमेश्वर ने तुम्हें उस वृक्ष का फल खाने से मना किया? हम अपने घर में रहते हैं, ठीक है, हम अपने घर में रहते हैं। अगर आउटसाइड कोई भी व्यक्ति जो हमसे जान पहचान नहीं है, अगर वो हमारे घर में आता है और हमें कहता है, अगर हम पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, तो हमें अगर वो व्यक्ति कहेगा क्या तुम्हारे मम्मी डैडी ने सच में तुम्हें ऐसी बात कही है? और यहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ जब स्वर्गीय पिता ने, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी और कहा था कि जिस दिन तुम उसको जानोगे, खाओगे, तुम निश्चय मर जाओगे। आउटसाइडर, बाहर का व्यक्ति आकर भी उसको यही कहता है कि तुम नहीं मरोगे, खा लो, क्या होता है। परमेश्वर ने सच बोला था, उस दुष्ट ने भी उनको सच बोला था। लेकिन वो कैसा सच है? जिसको बोलते हम मिलावट वाला सच। वहां पे लिखा है कि जब शैतान ने, उस दुष्ट ने उस फल की तरफ हवा का ध्यान लाया तो उसने देखा, 6 वचन, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। सिर्फ और सिर्फ उसने देखा, उसने उस फल को देखा और अपने मन में ये विचार कर लिया और ये डिसीजन कर लिया, ये डिसाइड कर लिया कि ये खाने में बहुत अच्छा है। सिर्फ देख कर, ना उसने उसको खाया पहले, कुछ नहीं, बट उसने सोचा कि ये खाने में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो देखने में मनभाऊ था, अट्रैक्ट करने वाला था।
इसलिए उसने सोचा, हम भी कहते हैं ना कभी कभी कि मैंने सोचा कि ऐसा हो जाएगा, मैंने सोचा ऐसा हो जाएगा। हमें सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने उनको कहा था तुम फल खाओगे तो मरोगे, तो उनका काम था कि परमेश्वर ने जिनको उसने रचा है उसके ऊपर विश्वास करे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या किया, स्त्री ने देखा और ये अपने मन में विश्वास भी कर लिया कि वो वृक्ष का फल खाने के लिए बहुत अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, बुद्धि भी देगा। तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। स्त्री ने कुछ सोचा नहीं होगा उस फल खाने से पहले कि अगर मैंने यह खाया तो उसका परिणाम क्या होगा। उसको उस परिणाम की बात नहीं, क्योंकि शैतान ने उसका परिणाम नहीं बताया था। उसका लास्ट का परिणाम क्या था, उनको अदन की वाटिका से बाहर जाना पड़ा। वो मरे नहीं, आधा अधूरा सच, शरीर में मरे नहीं, परंतु परमेश्वर की उस उपस्थिति से, उस अनाज्ञाकारिता करके वो परमेश्वर से दूर हो गए। जब जब हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ होकर काम करते हैं तो हमारा पहला काम यहीं से शुरू होता है, यहीं से। हमें पहले करने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले हमें सोचना ही पड़ता है। प्रार्थना नहीं करनी है, हम यहाँ पे अपना सोचते और डिसीजन ले लेते हैं। डिसीजन ले लेते हम करते नहीं, मतलब हमारा एक्शन हो गया। हर एक डिसीजन हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे हवा ने भी वही काम किया, उसने यहाँ पे डिसीजन ले लिया, खा लिया, अपने पति को भी दिया, मतलब मैं भी अनाज्ञाकारिता कर रही हूँ, तू भी कर ले। लेकिन उसका परिणाम उनको पता नहीं था और ये परिणाम जाके उनको मिला कि उनको अदन की वाटिका से बाहर जाना पड़ा, उनको मेहनत करनी पड़ी, पसीना जो हमारा निकलता है काम करने के लिए। लेकिन अदन की वाटिका में ऐसा था कि उनको वहां पे काम करना था, रक्षा करनी थी और फल खाने थे, क्योंकि उस जगह पे आशीष थी। पर जिस वक्त आदम और हवा ने उस फल को खाया, उनके कारण भूमि श्रापित हुई। परमेश्वर ने उनको श्राप नहीं दिया। वहां पे एक ध्यान दे कि वहां पे श्राप उनको नहीं दिया, पर कहा कि तेरे कारण पृथ्वी श्रापित हो गई है। और इसीलिए हम आगे देखते हैं कि काइन जब वो भेंट लाता है, कहां से लाता है, वो श्रापित चीजों से। तो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता, ऑलरेडी धरती श्रापित थी। तो उनका डिसीजन, दोनों का डिसीजन उनके मन में था। उन्होंने सोच में ही डिसीजन ले लिया कि यह बहुत अच्छा है, बहुत खाने में टेस्टी होगा। उन्होंने ले लिया, खा लिया, उसका परिणाम उनको बाद में मिला। और उसके बाद में उन्होंने, जब परमेश्वर ने सबसे पहले किससे पूछा, उस व्यक्ति से जिसने उनको ये करने के लिए उकसाया, उसको श्राप मिला। उसके बाद आदम को कहा कि तेरे कारण पृथ्वी क्या हो गई, श्रापित होगी। स्त्री को क्या कहा कि मैं तेरे प्रसव की पीड़ा को बहुत बढ़ाऊंगा। और ये चीजें हुए और वो अदन की वाटिका से बाहर हुए। और दूसरा इंसिडेंस है यीशु मसीह का। ये दो ऐसे इंसिडेंस है जहां पे पहले आदम और दूसरे आदम के बारे में कहा गया है। पहले आदम की परीक्षा वहीं पे हुई, ठीक है, जहां पे सब कुछ मौजूद था। आदम की वाटिका हम सोच सकते हैं कि जहां पे फल लगे हुए, नदी बह रही है, सारी खुशहाली थी, सब कुछ था। ऐसे में इंसान गिर गया, ऐसे में इंसान परमेश्वर के वचन को पूरा करने में फेल हो गया। और दूसरा इंसिडेंस हम देखते हैं यीशु मसीह का। आइए
हम चलते हैं मत्ती उसका 4 अध्याय में। हम इनको पढ़ेंगे नहीं, बट मत्ती 4 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक जहाँ पे यीशु मसीह की परीक्षा की गई है, वहां पे लिखा है परखने वाले ने। परख की आत्मा आई और उसने यीशु मसीह को परखना शुरू किया। अभी हम सोच सकते हैं पहला आदम की वाटिका में था, जहाँ पे भरपूरी से खाना पीना सब कुछ अच्छा था, और दूसरा आदम उस जगह पे था जहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना पानी, ना खाना, ना फल, ना फ्रूट, ना पेड़, ना पौधे, कुछ नहीं। यीशु मसीह कहाँ पे था? पहला वचन पढ़े। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। 2 और 3 की। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि आत्मा उसको कहाँ पे ले गया? आदम की वाटिका में, जंगल में लेके गया। जंगल में जहाँ पे ना रोटी है, ना फल है, ना फ्रूट है, ना पानी है, ना कुछ है, ऐसी जगह पे परखने वाले ने उसकी परीक्षा ली। और परीक्षा भी किसमें ली? पहले तो रोटी में, जो सबसे ज्यादा शरीर की आवश्यकता होती है। क्या है? रोटी। क्या कहा कि इस पत्थर को क्या कह दे? रोटी बन जाए। क्योंकि अभी देखो, परखने वाला यीशु मसीह के मन को पढ़ सकता है, जैसे परमेश्वर पढ़ सकता है। क्या? कि उसको भूख लगी होगी, वो बैठा होगा, उसने सोचा होगा, उसने पत्थर हाथ में लिया होगा, तब जाके शैतान बोला होगा कि इस रोटी को बोल दे कि रोटी बन जाए, तो पत्थर को बोल दे कि रोटी बन जाए। लेकिन वहां पे रिएक्शन क्या था? यीशु मसीह का रिएक्शन क्या था? 4 वचन पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। पहले आदम ने अपना रिएक्शन कैसा दिया? उसने देखा, सोचा, खा लिया, और दूसरा अपने पति को भी दे दिया, हवा ने। लेकिन दूसरे आदम ने क्या किया? उसका रिएक्शन क्या था? उसने वचन से बात की, मतलब उस परखने वाले को उत्तर दिया। क्या था? कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और दूसरी परीक्षा उसने क्या की? कि उसने, उस परखने वाले ने यीशु मसीह से कहा कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ले। क्या कहा? तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ले कि वो करता है कि नहीं, वो करेगा कि नहीं, देख ले। हमें ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, हमारे आसपास भी रहते हैं, जो परमेश्वर पर नहीं भरोसा रखते। वो कहते हैं देख ले, बोल ले, होता है कि नहीं, देख ले। लेकिन ये परमेश्वर कहता है कि परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूं। लेकिन किसी के उकसाने के लिए नहीं, कोई आउटसाइडर आपको ना बोले कि परमेश्वर की परीक्षा ले। परमेश्वर खुद हमें कहता है कि मेरी परीक्षा ले, मुझे परख कि मैं आसमान के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं, कि मैं तुझे बचाता हूँ कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आउटसाइडर है, जिसका कोई लेन देन नहीं है, वो आया है यीशु मसीह से। क्या कहता है? 5 वचन में। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कमरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। आमीन।
बाहर बाहर का आउटसाइडर आता है और उकसाता है। क्या उकसाता है यीशु मसीह को कि मंदिर के कमरे पे चढ़ जा और वहां से अपने आप को नीचे गिरा दे। और उसको बताता भी क्या है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, उसने उससे पहले कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ये कब पता चला बताए? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है कब ये सेंटेंस आया? हम देखते हैं कि उसके बपतिस्मे के समय पे, जहां पे वो बपतिस्मा लेता है, वचन 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन, जहां पर वो पानी में बपतिस्मा लेता है, ऊपर आता है, तो वचन लिखा है कि आकाश उसके लिए खुल जाता है और यहोवा परमेश्वर ऊपर से स्वर्ग से बोलता है। क्या बोलता है? और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और ये बातें, क्योंकि शैतान क्या है? स्पिरिट है, हर जगह होता है, उसके दूत भी हर जगह होते हैं। तो उसने भी ये सुना, तब जाके वो यीशु मसीह को कहता है कि अगर यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। और यीशु मसीह का रिएक्शन क्या था? आगे देखो 60 वचन में। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आमीन। हम मेरे बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि आउटसाइडर, बाहर के लोग आकर आपके विश्वास के लिए या आपका विश्वास प्रभु पर कितना है, कैसा है, वो ना परखे, क्योंकि हमारा विश्वास कैसा है कैसा नहीं है, हमें परखने वाला परमेश्वर है। हम उस पर कितना भरोसा रखते हैं, कितना नहीं भरोसा रखता है, वो परमेश्वर जानता है। ठीक है, तो यहाँ पे यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, तू अब प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, क्योंकि जो उसके मन में था, प्रभु यीशु मसीह के मन में क्या था? क्या था परमेश्वर के मन में? यीशु मसीह के मन में क्या था? परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन, क्योंकि वो उसने एक शरीर में, मांस में, लहू में जन्म लिया, वो बचपन से बड़ा हुआ, उसने व्यवस्था को सुना है, बाय हाथ रखा है, उस पर मनन किया है, और इसीलिए वो ईसा के बाहर निकला है। लेकिन हमें देखना है कि हम अपने मन में क्या भरते हैं और क्या हमारे मुंह से बाहर आता है। ये हमें अपने आप को देखना है, क्योंकि इसको भरने वाले भी हम हैं और निकालने वाले भी हम ही हैं। लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी भी आती है कि निकालने वाला कोई और रहता है। पता है कैसे? परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि हमें बोलने के लिए, जैसे बोलते, मजबूर हो जाते हैं एक तरह से, कि हम बड़ बोल के बाहर निकल जाते हैं। और तीसरी परीक्षा जो यीशु मसीह की, जो शैतान ने, उस दुष्ट ने ली, कि संसार का सारा वैभव दिखा दिया। वैभव मतलब सोना चांदी राज, सब कुछ दिखा दिया, जो भी कुछ संसार में है सब यीशु मसीह को दिखा दिया। कहाँ पे? जंगल में। बोलो, जंगल में। अभी सोच सकते हैं जंगल में उसने राज्य खड़ा किया होगा, पैसे का ढेर लगाया होगा? नहीं। कहाँ पे? दर्शन में। दर्शन में उसने दर्शन देके दिखाया कि ये मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, लेकिन उसको क्या चाहिए? तुम मुझे बस नमस्कार कर दे। उस वचन को पढ़ेंगे 10 और 11 वचन। फिर इब्लीस उसे एक बहुत अच्छे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा।
क्या कहा? और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा। लालच, जिसको हम बोलते हैं लालच देना, कि ये मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, तुम ये काम कर दो। बच्चों को भी लालच मिलता है, बड़ों को भी लालच मिलता है, लेकिन फर्क है कि बच्चों का लालच चॉकलेट रहता है, बड़े का जो लालच रहता है बाकी चीजें रहती हैं, लेकिन होता वो लालच के ही फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह का रिएक्शन क्या है, वो क्या लिखा है 10 वचन। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जाओ, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आमीन। अगर हमारे जीवन में ऐसी घड़ी आती है तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत होती है कि हम शैतान को बोले कि यहाँ से निकल जा, मतलब होती है हमारे अंदर इतनी हिम्मत कि यहाँ से निकल जा। हमें पता ही नहीं होता कि वो कैसे अंदर आ जाता है, कैसे अपना काम करके निकल जाता है, और हम गोल मोल होके रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि परख नहीं है। परखने वाला आता है, लेकिन हमारे पास परखने वाली आत्मा नहीं है कि हम उस परखने वाली आत्मा को देखें और सोचे और समझे और उसको कहे कि शैतान यहाँ से निकल जाता। तो इन दोनों इंसिडेंट्स में हम एक बात देखते हैं, उन दोनों ने कहां से? मन से डिसीजन लिया, और उस डिसीजन का परिणाम भी निकला। क्या निकला? एक की जगह आदम और हवा आदम की वाटिका से निकल गए, एक जगह शैतान यीशु मसीह के पास से निकल गया। दोनों का परिणाम अलग अलग है। पहले आदम ने दुख में अपना जीवन गुजारा और मर गया। दूसरे आदम ने परमेश्वर की हजूरी में जयवंत होकर, लिखा है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जा बैठा है। और जब रोमियो 12 अध्याय और 2 वचन कहता है, वापस उस वचन में चलेंगे। इस संसार के सदृश न हो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन में बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भले और भावनी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मानो। आमीन। मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाता है। लेकिन यिर्मयाह 17 उसका 9 और 10 वचन में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। यिर्मयाह 17 अध्याय 9 और 10 वचन, सारे यहाँ पे देखिए। मन क्या है? मन क्या है? हाँ जी, पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन जो उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल हो। आमीन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन हमें धोखा देता है। एक पल में खुश, एक पल में निराश, एक पल में रोने लगता है, एक पल में हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका मन हमेशा आसपास के वातावरण से वो बदलता रहता है। आज सवेरे जब मौसम था उदासी वाला था, कैसे था? हुआ था आपका मन उदास? हुआ था क्या? किस किस का मन उदास हुआ होगा? किस किस को सोचने लग गए होंगे, अरे बारिश आ गई क्या, अब ऐसे धूप आने के बाद खुश हो गए, कितनी सोनी धूप है। थोड़ी देर बाद यही धूप चुभने लगेगी, हाय कितनी धूप है। मन पल पल में क्या होता है?
बदलता रहता है। तो ये मन स्थिर कब होगा? पहले आदम से जितनी जनरेशन आ रही है उसका मन कभी सीधा नहीं, कभी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पत्ति उसका एक वचन पढ़िए, उत्पत्ति उसका 8 अध्याय और 21 वचन। उत्पत्ति उसका 8 अध्याय, हाँ 21 वचन। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर, नहीं सॉरी, हाँ पढ़िए, ठीक है पढ़िए। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। आमीन। ये वो समय है जहाँ पे नूह बाहर आ जाता है और परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाता है, और परमेश्वर ये सुगंध मतलब लेकर वो क्या कहता है, यहोवा ने सुगंधदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से, कब से? बचपन से ही क्या है? बुरा ही जो कुछ उत्पन्न होता है बचपन से ही। अभी सोच कर देखो, छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने के, 1 साल के बच्चे, उनको कोई चीज अगर हाथ में है, अगर वो ऐसे ले लो तो वो बहुत चिढ़ जाते हैं। उनको चिढ़ना किसने सिखाया? पेरेंट्स ने। गुस्सा करना किसने सिखाया? पेरेंट्स ने नहीं। अगर 2 भाई है, एक ही एज के हैं और एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज के लिए लड़ते रहते हैं, वो लड़ना किसने सिखाया? पेरेंट्स ने नहीं, उनके नेचर में ही है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम आदम से निकले हैं और उसका स्वभाव हमारे अंदर है। तो वचन कहता है जो कुछ उत्पन्न होता है कब से? बचपन से, वो बुरा ही है। तो इस नेचर को बदलने के लिए हमें दूसरे आदम का मन चाहिए, पहले आदम का नहीं। इसीलिए वचन कहता है कि जब तुम्हारा मन नया हो जाएगा तो तुम्हारा चाल चलन नया हो जाएगा। अगर हमारा मन पहले आदम के अंदर ही रहेगा तो हम नए की आशा नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मैं पहले आदम के नेचर में रहता हूँ लेकिन मुझे परमेश्वर का आत्मा मिले, नहीं होगा। आपको नया लेने के लिए नया हो जाना पड़ेगा। अगर पुराने हैं, पुराना ऑलरेडी हमारे पास है ही, उसके लिए हमें नया बनने की जरूरत नहीं है, हम पुराने ही ठीक है फिर। पर वचन कहता है कि अगर हमें अपना चाल चलन बदलना है, उस वचन को पढ़ो, रोमियो 12 का 2 या 2 का 12? हाँ बोलो। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। लिखा है जिससे जब हमारा मन नया हो जाएगा, हमारा चाल चलन नया हो जाएगा, उससे क्या होगा कि तुम परमेश्वर की भली भावी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो हम अनुभव कैसे करेंगे? जब हम नया मन रहेंगे, नया चाल चलन रखेंगे, मसीह जैसा मन रखेंगे, तब हम परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहेंगे। क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा करके हम पुराना छोड़ते जाएंगे, नया लेते जाएंगे, पुराना छोड़ते जाएंगे, नया लेते जाएंगे। ऐसे हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम कर सकते हैं। और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि हर एक व्यक्ति मसीह बन जाए, मसीह जैसा मन रखे, मसीह जैसा नेचर रखे। उसको पुराना आदम नहीं चाहिए, उसने नया आदम दिया है।
तो उसको नया ही चाहिए। आमीन। एक वचन पढ़े, मरकुस उसका 11 अध्याय और उसका 23 वचन। मरकुस 11 अध्याय 23 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वट पर जिद्दी करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। आमीन। क्या कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा और उसके लिए होगा, उसके लिए वही होगा। उसने कहाँ पे विश्वास करना है उसको? है? मन में विश्वास करना है, मन में विश्वास करना है और मुंह से बोलना है और उस पर बने रहना है। तब वो वचन कहता है कि उसके लिए हो जाएगा। जो वो कहता है, जो वो विश्वास करता है, वही उसके लिए हो जाएगा। इस धरती पर बहुत सारे मन हैं, हर एक व्यक्ति के अपने अपने मन है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना विश्वास है, हर एक व्यक्ति के उस विश्वास के द्वारा काम करने वाले काम है। और मसीह में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास कहते हैं, क्या होते हैं? कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मुंह से बोलना होता है, लेकिन यहाँ पे डाउट होता है कि मैंने प्रार्थना तो की है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हमारी सोच और हमारे शब्द हमारे लिए ऐसी एक दुनिया बना देते हैं जो हम सोचते हैं और बोलते हैं, और हर एक की दुनिया अलग होती है। हम जो विश्वास करेंगे, चाहे वो अच्छा है बुरा है, जो हम सोचेंगे, जो यहाँ पे सोचेंगे, डिसीजन लेंगे, मुंह से बोल देते हैं, वही उनके लिए होता है। फिर वो कहते हैं हमने तो प्रार्थनाएं भी की, हमने तो उपवास भी किया, पर हमारे लिए ऐसा हुआ नहीं। पर वो अपने अंदर नहीं चाहते कि उनका यहाँ पे क्या मन है। ये परमेश्वर भी कहते हैं कि तुम मुंह से तो मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर है। तो जब मन ही परमेश्वर से दूर होगा तो बोलने से क्या फायदा? तो डिसीजन कहाँ पे होता है हमारा? मन में। यहाँ पे स्थिरता चाहिए। इसीलिए दाऊद कहता है परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे मन की रखवाली करे। और सुलेमान कहता है अपने मन की रखवाली कर। जब मसीह का मन हमारे अंदर आ जाएगा, हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलते जाएंगे। जिस वक्त हमारे अंदर पुराने आदम का मन रहेगा, हम शरीर के अनुसार अपने काम को करेंगे और उसका परिणाम आएगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपने मन में क्या रखते हैं, क्योंकि वह जैसे वचन कहता है कि जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। परमेश्वर ने जो बोला वो हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला होगा। परमेश्वर ने कहा ये चांद सितारे तारे बने, वो हो गए। मनुष्य के शब्दों के अंदर क्या है? सामर्थ्य है। वो जो बोलता है वो हो जाता है, जो सोचता है वो हो जाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा कि व्यभिचार कहाँ पे होता है? पहले मन में। उसको आउटसाइड पहले करने की जरूरत नहीं है, उसको यहाँ पे करना है।
यहाँ पे किया मतलब उसने एक्शन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे उसने विश्वास किया, हृदय से वो मनन करते रहता है, उस पर मनन करते रहता है और वो आउटसाइड में काम में आता है। हर एक व्यक्ति अपने लिए, अपनी सोच से, अपने मन से अपने लिए एक दुनिया बना देता है और उसी दुनिया में वो रहता है। आप डिप्रेशन होने वाले व्यक्ति को देखो, जो डिप्रेशन में होता है वो क्या कहते रहता है, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, इसने ऐसा बोल दिया, मुझने वैसा बोल दिया। वो अपने लिए अपने शब्दों से अपनी दुनिया बना रहा है और उसी में वो रहता है और उसी में वो मर जाता है। लेकिन मसीह में हमारे लिए एक ऐसी आशा है कि हमें इस मन से निकालने के लिए, पुराने मन से निकालने के लिए और नया मन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे है। और उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम क्या है? हम परमेश्वर के राज्य में एंटर होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपने मन के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत। आप अपने मन को ही देखो कि मैं 1 मिनट में खुश हो जाता हूँ, 1 मिनट में रोता हूँ, 1 मिनट में किसी की बात पे गुस्सा, 1 मिनट में किसी के ऊपर हंसी, हर वक्त वो बदलता रहता है। इसलिए मन क्या कहता है कि मन चंचल है। क्या है? चंचल। जैसे तितली रहती है, तितली कभी शांत नहीं बैठती, वो उड़ती रहती है इधर उधर इधर उधर इधर उधर, इसलिए मन को तितली कहा गया है। जो दिखता नहीं है लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा, जो आंखों से नहीं देखता। इतने बड़ा घोड़ा रहता है, घोड़े के मुंह में क्या रहता है पता है? लगाम। तो वो होती है जो हाथ में होती है, उसके मुंह में एक लोहे के बिट रहते हैं, नहीं चाकू मारने वाला है, बिट बोलते हैं, लोहे की रहती है, इतनी सी स्टील की रहती है, उसके मुंह में वो बंद ऐसे डालते हैं और उस लोहे के इसमें राइट और लेफ्ट में उसका लगाम लगाते हैं। घोड़ा यूं ही इधर राइट लेफ्ट नहीं जाता, उसको खींचते हैं तब उसको हवट होता है, दर्द होता है, तब जाके वो ऐसे होता है, तब जाके ऐसे होता है, राइट और लेफ्ट। तो हमारे मन को परमेश्वर के वचन की लगाम होनी जरूरी है, परमेश्वर के भय की लगाम होनी बहुत जरूरी है। उसके सिवा हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा, वो इधर उधर भटकता ही रहेगा। लेकिन ये हमेशा याद रखे कि हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ परिणाम लेकर आएगा। जो हमने सोचा है उसका परिणाम हमें आउटसाइड दिखाई देगा, बाहर दिखाई देगा। और जब हम यीशु मसीह का मन रखेंगे, मसीह जैसा मन रखेंगे, तो वचन ये पढ़ेंगे और लास्ट समाप्त करेंगे। रोमियो उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। क्या करेगा परमेश्वर? हाँ जी, वापस पढ़िए, जोर से पढ़िए। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 13 वचन सेम। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 13 वचन। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। आमीन, हालेलुया। मन में जो विश्वास किया, डिसीजन लिया, उसने उस शरीर के द्वारा जो हर एक को मिला है, उस शरीर के द्वारा बाहर लेकर आया, काम किया। वचन कहता है उसके कामों के अनुसार। काम किससे शरीर में किए जाते हैं?
उस कामों के अनुसार क्या करेगा परमेश्वर? बदला देगा, न्याय करेगा। तो ये अभी हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें इस शरीर से कैसे काम करना है, कौन से काम करने हैं, और अपने मन को परमेश्वर की वचन के लगाम से लगा के रखो। और वचन कहता है कि जब आपका मन नया हो जाएगा तब हमारा चाल चलन भी नया हो जाएगा। तो हमें अपने मन के ऊपर और उसके बाद हमें अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, हर एक व्यक्ति को। तभी हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव कर पाएंगे कि मसीह जैसा इस धरती पर चला, शरीर और मांस और लहू में, ऐसे टेढ़े मेढ़े लोगों के बीच में भी यीशु मसीह ने अपने मन को खराब नहीं किया, अपने मुंह को खराब नहीं किया। तो हमें भी ऐसा ही लगाम अपने मुंह को, अपने हृदय को और अपने मन को लगाए रखना है। आमीन। तो इस वचन से आप सभी को आशीषित मिले। आइए आंखें बंद करते हैं, सर को झुकाते हैं और प्रार्थना में चलते हैं।